हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ पे रात होती ही नहीं है। रात कभी ख़त्म नहीं होती। बेसिकली रात होती है, वहाँ पे लाइवलीहुड और ज़्यादा बढ़ जाता है, डांस म्यूज़िक सब बढ़ जाता है, लाइट्स बढ़ जाती हैं और मतलब इतना एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। आपको अगर सड़क पे भी चल रहे होगे तो भी आप एंटरटेन खुद ही हो जाओगे। ऐसी सिटी है ये, जो कि सिन सिटी भी कहलाती है, जो कि है लास वेगस। मैं इसके डाउनटाउन घूमने आया हूँ, पूरा का पूरा नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कोको कोला के बेसिकली वर्ल्ड के सारे टेस्ट लेने वाला हूँ। बिलाजियो होटल का फाउंटेन शो प्लस पिरामिड होटल की हिस्ट्री, ये सारा मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है लास वेगस को सिन सिटी भी बोला जाता है? और क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा फेमस है। गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, अडल्ट शो, यहाँ पे सब चीज़ अलाउड होती है। यहाँ पे ओपनली अलाउड होती है ये चीज़, तो जो कि दूसरी सिटीज़ और कंट्रीज़ में एक तरीके से सिन है। इसलिए वर्ल्ड में ये लास वेगस सिन सिटी के नाम से लाइक पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ओपनली अलाउड है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का लग्जर पिरामिड होटल, जो कि 1993 में बना था। और ये उस टाइम का फ्यूचरिस्टिक होटल था, सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होटल था, क्योंकि इसके ऊपर एक ऐसी बीम लगी हुई थी जो आसमान से, अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती थी। ये अप्रॉक्स 275 माइल्स से भी देखी जा सकती है। और पास जाके इसका ऐसा लगता है कि कोई सेट है ये किसी मूवी का, क्योंकि ऐसा पिरामिड, मतलब कांच का पिरामिड आपके लास वेगस के अंदर बना हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं है। क्योंकि नाइट लाइफ के लिए पॉपुलर बहुत सिटी है, और प्रॉपर आप इजिप्शियन स्टाइल का एक पिरामिड देख रहे हो, वो बहुत अलग लगता है। तो एक राउंड गाड़ी से गेड़ा मारने के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग करी पार्किंग में। उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ पे पैदल घूमने के लिए, जो कि अमेजिंग ही एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पॉपुलर सिटी है, बहुत मतलब नाइट लाइफ के लिए तो अलग ही सिटी है ये। और मतलब ड्राइव तो अमेजिंग थी ही थी, उसके बाद जब हम पैदल घूमे तो वो तो अल्टीमेट ही एक्सपीरियंस था। रात में पैदल घूमने का यार यहाँ पे अलग ही मज़ा है। कहीं आप लाइट्स देखोगे, होर्डिंग्स देखोगे, एडवर्टीजमेंट देखोगे ट्रक पे, और मतलब म्यूज़िक सुनोगे, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा है। अलग ही एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे पैदल चलने का। प्लस रात का, दिन में बहुत ही अलग हो जाती है सिटी, और रात को बिल्कुल हैपनिंग हो जाती है। मतलब आप गैस ही नहीं कर सकते कि दिन में ये ऐसी थी सीरियसली, क्योंकि हम दिन में भी काफ़ी घूमे थे यहाँ पे, तो हम इतना नहीं एक्सपेक्टेड था कि ये रात को ऐसी हो जाती है, इतनी ज़्यादा जगमग हो जाती है। इतनी सारी लाइट्स शायद मैंने टाइम स्क्वायर के बाद यहाँ पे ही देखी हैं। टाइम स्क्वायर में बस एक तरीके से बिलबोर्ड्स हैं वहाँ पे, जो आपको मतलब प्रमोशन चल रहा होता है वहाँ पे, उसकी लाइटनिंग है। बट यहाँ पे होटल्स की लाइटनिंग है, लग्जरी है हर जगह। हर जगह आपको ऐसा फील आएगा कि यार क्या है ये जगह। सीरियसली सिन सिटी है, बट अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो अभी मैं आया हूँ कोको कोला के स्टोर के अंदर, जहाँ पे टी शर्ट्स, मग, टम्बलर, हर चीज़ मिलती है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की 14 कंट्रीज़ की कोको कोला, जो कि मैंने यहाँ पे टेस्ट किए थे। तो स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हो कि कौन सा किस कंट्री का फ्लेवर है, तो वो अलग ही था, मतलब इतनी सारी कंट्रीज़ का। अभी मैं हूँ कोको कोला के स्टोर पे, ये बिल्कुल डाउनटाउन पे है। और हमने अभी ट्राई किया वर्ल्ड की मतलब 14 बेस्ट सेलिंग कोको कोला। यार मतलब काफ़ी कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ वहाँ पे पी नहीं गई। और एक तो अपनी बगल कंट्री, जो इंडिया के बगल वाली कंट्री है चाइना, उसकी तो इतनी गंदी थी, मतलब उसका टेस्ट हमें सही करने के लिए 2-3 और पीनी पड़ी, ऐसा था। बहुत घटिया टेस्ट था उसका। मैं सबका लिस्ट लगाऊंगा कौन कौन सी आती हैं, पर ये कोको कोला का स्टोर बड़ा प्यारा है। मैं टम्बलर लेने की सोच रहा हूँ, बड़ा प्यारा लगा मेरे को। ऐसी वैम्पायर्स बसेस वहाँ पे 2 या 3 मैंने हर कोने में देखी थी, और यहाँ इसको देख के डर भी लगता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि अजीब भी है, हर तरफ से ऐसा लगता है खून निकल रहा है, लोग कटे हुए हैं। अलग ही था ये। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं न्यूयॉर्क होटल एंड कैसीनो, जो कि प्रॉपर न्यूयॉर्क की याद दिलाता है। क्योंकि मैं इसी ईयर गया था, तो मेरे को काफ़ी सारा ऐसा लगा कि यार न्यूयॉर्क का छोटा वर्जन यहाँ पे भी है। क्योंकि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रेप्लिका, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का रेप्लिका, प्लस कैसीनो एंड बार्स तो हैं ही वहाँ पे। टाइम स्क्वायर की नियॉन लाइट्स का भी काफ़ी शो था अंदर। प्लस यहाँ पे सबसे अमेजिंग मेरे को चीज़ ये लगी, जो यहाँ पे रोलर कोस्टर है, जिसका नाम है द बिग एप्पल कोस्टर। और ये पूरा का पूरा मिनी न्यूयॉर्क को कवर करता है ऊपर से।
प्लस लास वेगस की स्ट्रिप को भी ऊपर से कवर करता है। तो इस रोलर कोस्टर पे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। इसका प्राइस अप्रॉक्स $25 पर हेड था। तो बहुत देर पैदल चलने के बाद, यहाँ की बिल्डिंग्स को देखने के बाद, यहाँ के डाउनटाउन को देखने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, अब मेरा मन था डाउनटाउन में ड्रोन उड़ाने का, जो कि मैंने उड़ाया भी। बट एक इशू था यहाँ पे कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, तो आपकी फ़्लाइट सिर्फ 5 मिनट की रहती है या फिर 7 मिनट की। ये मतलब डिपेंड करता है कैसा आपका ड्रोन है या क्या, कौन से आप एरिया में उड़ा रहे हो। मैंने पार्किंग से ही उड़ा दिया था, तो सिर्फ 7 मिनट की ये फ़्लाइट रही और ऑटोमेटिक लैंड करवा दिया इसको। मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, जीपीएस की जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है यहाँ पे, उसके थ्रू ये 7 मिनट में ऑटोमेटिक लैंड हो गया। और उतनी देर में जो इसने व्यू दिखाए थे लास वेगस के यार, मतलब दूर दूर तक सिर्फ रोशनी रोशनी दिख रही थी। अलग ही नज़ारे होते हैं ड्रोन शॉट के यार। यहाँ पे ड्रोन उड़ाओ या फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर शॉट लो, अलग ही मज़ा था। क्योंकि हेलीकॉप्टर की राइड करवाते हैं, पूरे लास वेगस के डाउनटाउन को घुमाते हैं हेलीकॉप्टर में भी, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस रहता होगा। क्योंकि ड्रोन अगर इतना प्यारी व्यू दे रहा है डाउनटाउन का, तो हेलीकॉप्टर में तो अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला होता है। आज मैं घूम रहा हूँ लास वेगस का डाउनटाउन। क्या ही नज़ारे हैं, पूरी लाइटिंग कर रही है चारों तरफ। पेरिस, न्यूयॉर्क, उनके स्टैचू वगैरह भी बनाए मेन मॉन्यूमेंट्स के। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ का मोस्ट आइकॉनिक होटल, मोस्ट रोमांटिक होटल भी कहते हैं इसको, जो कि था बेलाजियो होटल। यहाँ पे हर 15 मिनट में फाउंटेन शो होते हैं, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 450 मीटर्स तक जाती है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ इस फाउंटेन को ऑपरेट किया जाता है। और इस फाउंटेन की जो खासियत है कि बेसिकली एक सॉन्ग चल रहा होता है और उसी के बिहाफ पे डांस कर रहा होता है, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने आप फाउंटेन शो देखते हो, प्रॉपर वैसा एक्सपीरियंस होता है। ऑल्दो दुबई में हमने बुर्ज खलीफा के ऊपर से भी देखा था फाउंटेन शो, जो कि बहुत मिनी लग रहा था, बट ये हमने सामने से देखा। प्लस पीछे जो बेलाजियो होटल था यार, अलग ही एक्सपीरियंस था उसका। और ये जो होटल का मतलब 2 से 3 मिनट के जो फाउंटेन शो था ना, अलग ही मज़ा आता है। ऊपर से लास वेगस की स्ट्रिप के अंदर ये जो चल रहा है, तो वो तो अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब उसको डिस्क्राइब आप कर ही नहीं सकते हो। और जहाँ तक रही इस होटल में रुकने की बात, वो था अप्रॉक्स $200 से $250 पर हेड पर नाइट का, जो कि आई गेस बहुत कॉस्टली है। बट उतना ही लग्जरी भी आपको ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि लास वेगस में मोस्ट आइकॉनिक होटल का इतना तो रेट बनता ही है। तो जैसे अगर आप लैंड करते हो ये लास वेगस में, तो आप यहाँ की सारी चीज़ एंजॉय करोगे। यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का एंटरटेनमेंट पर्पस, जो भी आप मतलब देखने आए हो, हाँ, आप हर चीज़ एंजॉय करोगे। बट क्योंकि हम लोग मतलब ड्राइव करके आए थे, तो हमें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ। क्योंकि पूरा आई गेस ग्रैंड कैनियन के बाद हमें डिज़र्ट एरिया बहुत ज़्यादा दिखा। एक सिटी दिखी जो कि डेवलप हो रही है, वो भी प्रॉपर डिज़र्टेड एरिया में, सेम लास वेगस की तरह। लाइक इसके भी अगर डिज़र्ट मतलब आप लास वेगस क्रॉस करोगे, आसपास पूरा डिज़र्टेड एरिया है, आपके पास कुछ नहीं है घूमने लायक। सिर्फ हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ गाड़ी में होता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला ईजिली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी के थ्रू ही आएगी। कोई भी गाड़ी आएगी तो वो 2-3 घंटे दूर ही होगा एटलीस्ट। तो वो काफ़ी शौक लगा कि इन्होंने डेजर्ट में इतनी अच्छी सिटी कैसे डेवलप करी इन्होंने।
और वर्ल्ड पॉपुलर वो सिटी बना दी है। मतलब दिमाग की बहुत तारीफ़ें करनी पड़ेगी जिसने भी ये सिटी को डेवलप करा होगा या फिर दिमाग लगाया होगा ऐसी सिटी को। क्योंकि न्यूयॉर्क अगर तरफ न्यूयॉर्क या फिर बाकी किसी फ़ेमस सिटीज़ की तरफ देखें ना, तो न्यूयॉर्क के आस-पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, बहुत अलग-अलग सिटीज़ हैं। बट इसके आस-पास कोई सिटी इतनी बड़ी है नहीं और जो भी हैं वो बहुत छोटी सिटी है, बहुत दूर-दूर है। तो बहुत शॉकिंग था वो हमारे लिए। So I just killed my darling. I just want to have this everything. I know I'm very possessive and very jealous. But तो कैसा लगा आप सभी को लास वेगास के डाउनटाउन का ब्लॉग? अब ये मेरा इस ट्रिप का लास्ट ब्लॉग था। अब कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में।